दोस्तों नमस्कार। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में अनाज का चयन जो आप करते हैं बड़ा ही सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर आपके पास हीपर है तो उसकी बेटर ग्रोथ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अगर आपके पास ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो उसके स्वास्थ्य और दूध के लिए, और अगर आपके पास हीट में आने वाली गाय भैंस है तो वहाँ पर उसको हीट में लाने प्लस गर्मी जो बहुत ज़्यादा है उसे कंट्रोल करने, दोनों के लिए मैनेजमेंट का आहार होना चाहिए। और अगर आपके पास प्रेग्नेंट जानवर हैं तो वहाँ पर भाई प्रेगनेंसी के दौरान हमें अनाज का चयन बड़ा ही सोच समझ कर करना पड़ता है। एक एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तो नोट करते रहिए। मैं आपको हर एक अवस्था के लिए जो अनाज हम चयन करेंगे उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे पशुओं को जब भी संतुलित आहार देते हैं उस संतुलित आहार में 25 से 30% हम अनाज रखते हैं, या फिर जहां पर हमें ग्रोथ करवानी होती है बेटर ग्रोथ के लिए हम अनाज को हीफर्स में कई बार 40% तक रख देते हैं। वो संतुलित आहार का मैटर है जो हमने अलग अलग वीडियोस में आपको जानकारी दी थी। काफ़ी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में भी संतुलित आहार के मिल जाएंगे और हर एक परिस्थिति के अलग अलग मिल जाएंगे, तो आप उनको देख करके और हर एक परिस्थिति का संतुलित आहार बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अनाज की कि आप अनाज कौन सा खिलाएं जो कि गर्मी के मौसम में बेटर रहता है। देखिए, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है और ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे हमारे पशु, तो आप थोड़ा सोच समझ करके अनाज का चयन कीजिएगा। उसमें करना क्या है, अगर आपके पास ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो ऐसी अवस्था में आप 3 प्रकार के अनाज को मिक्स करके दे सकते हैं। नंबर 1 मक्का, नंबर 2 गेहूँ, नंबर 3 बाजरा। इन तीनों को आप मिक्स करके दे सकते हैं। बाजरे की जो मात्रा है वो बहुत ही कम रखनी है, गेहूं आप अच्छा मिक्स कर सकते हैं और मक्का भी आप अच्छा मिक्स कर सकते हैं। यानी कि जो हम टोटल 10 किलो अगर मान लीजिए अनाज लेते हैं, दाना मिश्रण 10 किलो दाना मिश्रण लेते हैं तो 3 किलो हमें लेना होता है अनाज। 30% हो गया, चाहे वो 2 भैंसों को दें चाहे 1 को दें। तो वो जो 30% हुआ है मतलब 3 किलो हुआ है, उनमें से आप 1.5 किलो गेहूं ले सकते हैं, 1 किलो आप मक्का ले सकते हैं और आधा केजी आप बाजरा ले सकते हैं। ये 10 किलो का मैंने रेशियो बताया है। आप इसको 1 कुंटल पर भी परिवर्तित कर सकते हैं, 50 केजी पर भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ताज़ा ब्याई हुई के लिए आपको अनाज इस तरीके से मिक्स करना होगा। इसके अलावा यूँ ही हमें लगता है कि अब हमारी गाय भैंस को हीट में आना चाहिए। हालांकि देखिए, गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हीट वाला जो बिंदु है वो अगर आप अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में हीट के लिए अगर हम देते हैं तो वो गलत होता है। फिर भी जब आपको लगे कि मौसम अभी ठीक है और मैं कुछ देना चाहता हूँ तो वहाँ पर आप टोटल अनाज में आप बाजरा ऐड कर सकते हैं अगर आप हीट में लाना चाहते हैं और मौसम सही है। अगर आप हीट में भी लाना चाहते हैं और मौसम भी थोड़ा सा प्रतिकूल है, थोड़ा गर्म ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप मक्का और बाजरा जो मैंने अभी 10 किलो की मात्रा बताई थी उसमें से जब 3 किलो अनाज आता है तो 3 किलो में से 1.5 किलो मक्का होगा और 1.5 किलो ही बाजरा होगा। ये अवस्था होती है जब हम हीट में लाने वाले हैं, यानी उसे बच्चा दिए हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं और अब उसे हीट में आना चाहिए, या फिर हीपर है जो 2 क्विंटल की हो गई है और प्रॉपर उसकी 2 साल के आसपास उम्र हो गई है तो उसे भी आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा जो ही गाभिन हो जाती है आप क्रॉस करवा देते हैं। भाई हीट में आएगी तो हीट में आने के बाद हम क्रॉस करवाते हैं या एआई करवाते हैं, तो एआई या क्रॉस के तुरंत बाद आप जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता कि कंफर्म गाभिन हो गई है तब तक आप उसे गेहूं और मक्का ही दीजिए। यहां पर गेहूं की मात्रा 2 किलो होगी, मक्के की मात्रा 1 किलो होगी, यानी 10 किलो जो टोटल दाना मिश्रण था उसमें से आपको पता है 30% हमने मानक माना। 30% जो अनाज हमने लिया था उसमें से 2 किलो गेहूं और 1 किलो मक्का आपको देना रहेगा। कब? जब वो क्रॉस करवा चुके हैं उसे या एआई करवा चुके हैं। अब एक समय ऐसा आता है जब वो दूध से भी कम हो जाती है और कंफर्म हो जाता है कि भाई अब ये कंफर्म गाभिन है, तो उस समय आप क्या करेंगे? यहां पर एक बात सुनिएगा कि जो ही आपने क्रॉस करवाया
1 या 1.5 महीने तक आप मक्का और गेहूं वाला फॉर्मूला दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जौ सम्मिलित कीजिए, यानी जौ को आप सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन जो आप विशेष ध्यान दें कन्फर्मेशन पर ही ऐड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई पशुपालक भाई जो है वो जौ को हर वक्त देते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है, क्योंकि जो जिन पशुओं को हर वक्त दिया जाता है उन पशुओं में जौ देना जो ही शुरू करें दूध कम नहीं होता, जबकि जिन पशुओं को जौ रेगुलरली नहीं दिया जाता है वहाँ कई बार देखा गया है कि जो ही हम जौ देना शुरू करते हैं आहार में तो दूध कम हो जाता है। तो भाई आप एक रेशियो ऐसा मेंटेन कीजिए जो बहुत ही शानदार रहेगा। कैसे? कंफर्म हो गया कि आपकी गाय भैंस गाभिन है तो वहां पर 3 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा मक्का का है, एक हिस्सा गेहूं का है और एक हिस्सा जौ का है। यानी आप 1 किलो जौ लेंगे, 10 किलो का बता रहा हूं, अब आप कितना अनाज कितना दाना मिश्रण दे रहे हैं वो वजन और दूध के हिसाब से होगा। तो आपको 1 किलो मक्का लेना है, 1 किलो गेहूं लेना है और 1 किलो ही लेना है जौ। यानी जब तक दूध दे रही है उस समय इन तीनों को मिक्स करना है। ज्यों ज्यों प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है त्यों त्यों आप मक्का और गेहूं की मात्रा को कम करते जाएं और जौ की मात्रा को बढ़ाते जाएं। ये विशेष ध्यान रखना। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो दूध देना बंद कर देगी या बिल्कुल कम कर देगी, या 7वां महीना चल रहा है गाय के लिए और 8वां महीना चल रहा है भैंस के लिए, तो आप ड्राई करने का प्रयास भी करेंगे। तो उस समय आप बिल्कुल भी गेहूं और मक्का को कट कर दीजिए, ओनली रखिए आप जौ को। और उससे पहले जो ही कंफर्म हो जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, उसके बाद से जब आप कम कर रहे हैं ना गेहूं और जौ को, तो वो 5वें 6ठे महीने पर भी आप गेहूं और मक्का को कट कर सकते हैं और जौ को प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी टोटल जो 10 किलो हमने मानक माना था संतुलित आहार का, उसमें से 3 किलो आप जौ मिला सकते हैं। अब आप अपने भैंस को 5 किलो देंगे, 2 किलो देते हैं, 3 किलो, वो उस हिसाब से आप रेशियो डिसाइड कर लीजिएगा। ये चीज़ें आ गई ब्याने के बाद और ब्याने से पहले। अब आपको क्या करना है, जो ही बच्चा देने से 1 महीना पहले का टाइम आता है, याद रखिए जो ट्रांजैक्शन फीड का टाइम होता है 1 महीना पहले का, उस समय आपको ट्रांजैक्शन फीड देना है। ट्रांजैक्शन फीड बढ़ाने का फॉर्मूला हमने अलग ही बताया था एक पूरे वीडियो में, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना ताकि हमें इस वीडियो को लंबा ना करना पड़े। और ट्रांजैक्शन फीड में सभी चीज़ों को मिक्स किया जाता है, लेकिन हाँ एक चीज़, वहाँ जौ को आप कट कर दीजिएगा, जौ मत दीजिएगा। जब आप ट्रांजैक्शन फीड अंतिम महीने में दे रहे हैं उस समय जौ को कैंसिल कर दीजिएगा। बाकी जो ट्रांजैक्शन फीड उस वीडियो में बताया गया है पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप कवर करके और उसे दीजिएगा। तो ये हो गया बच्चा देने से तुरंत बाद का, तुरंत पहले का। इसके अलावा अब रही है बात हीपर्स के लिए। तो फ्रेंड हीपर्स को आप कभी भी जौ ना दीजिए, जौ मत दीजिए, उसे तीनों अनाज मिक्सअप में दे सकते हैं। जहां गर्मी के मौसम में आप मक्का और गेहूं को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, उसी समय अगर मान लीजिए हीट में आने वाली है या हीट में नहीं आ रही है, हीट में आना चाहिए, आपकी इच्छा है हीट में लाने की, तो उस समय 1 किलो मक्का, 1 किलो बाजरा और 1 किलो ये जो आपके पीछे क्या रह गया, मक्का, बाजरा और जो तीनों को 1-1 किलो आप मिला सकते हैं और दे सकते हैं। 1-1 किलो में 10 किलो की मात्रा बता रहा हूं। अब आप कितना दे रहे हैं देख लीजिए। अगर आप मान लीजिए 1 किलो दे रहे हैं तो 1 किलो अगर टोटल है तो उसमें से तीनों की मात्राएं जो है वो कितनी होगी, 300 ग्राम हुई। 1 किलो के पीछे 300 ग्राम पूरा अनाज हुआ तो तीनों 100 ग्राम हो गए। इस तरीके से हमें मैनेज करना रहेगा और इस तरीके से देना रहेगा। इसके अलावा हीपर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनाज की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, यानी 40% 50% तक लाया जा सकता है। तो अगर आप 50% पे ला रहे हैं तो तीनों को ही आप 50% में ऐड कर दीजिएगा। यानी इनकी जो मात्राएं हैं बराबर मात्रा में आप जिनको हीट में लाना चाहते हैं गर्मी के मौसम में, उनके लिए ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप अनाज का प्रबंध करेंगे गर्मी में तो भाई हीपर्स भी एकदम से सेफ रहेगी और जो ताज़ा ब्याई हुई है उनका भी दूध बढ़ेगा और प्रेगनेंसी के बाद यानी क्रॉस करवाने के बाद भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा।